वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में मुरली नाम का एक किसान रहता था। मुरली मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण आसपास के गांव के लोग भी उसे जानते थे। मुरली के घर में उसकी पत्नी ललिता थी। दोनों का जीवन बहुत ही आनंद से बीत रहा था। एक दिन जब देर शाम को मुरली खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वो मुरली के बारे में बात कर रहे थे। मुरली अपने बारे में सुनकर रुक गया और उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। मुरली को पता था कि अक्सर लोग उसके अच्छे स्वभाव के बारे में बात करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मुरली को कुछ धक्का सा लगा, क्योंकि वो लोग मुरली की बुराई कर रहे थे। एक ने कहा, मुरली तो एक नंबर का घमंडी आदमी है। तो दूसरे ने कहा, हाँ भाई, वो बस अच्छे होने का दिखावा ही करता है। मुरली ने आज से पहले हर जगह सिर्फ अपनी तारीफ ही सुनी थी। इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब वो जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता कि वो उसकी बुराई ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई उसकी तारीफ करता तो उसे लगता वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि मुरली अब बदल गया है। वो अब ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अकेला और गुमसुम सा रहने लगा। मुरली की पत्नी ललिता ने भी ये महसूस किया कि मुरली अब पहले की तरह हंसमुख नहीं रहा। ललिता ने मुरली से इसका कारण जानना चाहा, तो मुरली ने उसे सारी बात बता दी। अगले दिन ललिता ने मुरली से कहा, सुनो जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ चलो। कुछ दिन हवा पानी बदलेगा तो आपका मन भी बदल जाएगा। मुरली को ललिता की बात सही लगी। दोनों पति पत्नी ललिता के मायके पहुंच गए। कई सालों बाद मुरली अपने सास ससुर के घर आया था, तो लाजमी है कि ससुराल में उसकी अच्छी आवभगत हुई। मुरली की अपने ससुर से अच्छी बनती थी। वो उन्हें अपने पिता के रूप में ही मानता था। मुरली के ससुर ने भी मुरली के स्वभाव में आए बदलाव को पहचान लिया। उसी रात जब सबने खाना खा लिया तो मुरली और उसके ससुर गांव में ही कुछ दूर टहलने के लिए निकल गए। टहलते टहलते ससुर जी ने मुरली से उसकी परेशानी के बारे में पूछा, तो मुरली ने सारी बात उन्हें बता दी। चलते चलते वो दोनों गांव के पुराने तालाब के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें मेंढकों के टर्राने का शोर सुनाई देने लगा। टर्राने का शोर इतना ज्यादा था कि उनको बात करना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मुरली ने कहा, पिताजी, लगता है तालाब की सफाई किए हुए काफी समय बीत गया है।
इसलिए इसमें इतने सारे मेंढक हो गए हैं। ससुर ने कहा, हाँ मुरली, सफाई तो काफी समय से नहीं हुई। ऐसा करते हैं, कल सुबह कुछ आदमी लेकर आएंगे और तालाब से सारे मेंढक निकाल देंगे। मुरली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, मुझे तो लगता है मेंढकों की पूरी फौज है इसमें। सैकड़ों मेंढक होंगे इसमें, तभी तो इतना शोर कर रहे हैं। अगले दिन मुरली और उसके ससुर कुछ मजदूरों के साथ तालाब पर पहुंच गए। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाल दिया और मेंढक पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मुरली ने देखा कि जाल में तो कुछ 50-60 मेंढक ही पकड़े गए हैं, तो उसने अपने ससुर से कहा कि कल रात को तो इसमें सैकड़ों मेंढक थे, भला सुबह होते ही सब कहाँ चले गए? यह तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही हैं। ससुर जी ने गंभीर होते हुए कहा, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर मचा रहे थे कि तुम्हें लगा कि सैकड़ों मेंढक टर टर कर रहे हैं। बेटा, ठीक इसी तरह जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढकों के समान ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो हमेशा बुराई ही करेंगे। अब मुरली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब फिर से पहले वाला मुरली बन गया। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, हमें बुराई करने वाले लोग मिल ही जाएंगे। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहकर ही हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए आपको स्क्रीन पर जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसे टच करें और स्टोरी का मजा लें। तो दोस्तों, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।